हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। झारखंड के इतिहास सीरीज में दूसरा वीडियो आज हम लेके आए हैं, जो कि झारखंड का इतिहास टॉप 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में यह वीडियो आपके रूप में कारगर साबित होगा। तो इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा अभी जेएसएससी सीजन, म्यूनिसिपल या जेटेट में देखा जाता है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग झारखंड में मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य, झारखंड के मौर्य साम्राज्य में जो भी एमसीक्यू के रूप में सवाल बनेंगे वो सवाल सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 सवाल है कि किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। तो किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शामिल था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर आर रामा शास्त्री के द्वारा, मतलब आर रामा शास्त्री के द्वारा झारखंड क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य शामिल था। क्वेश्चन नंबर 62 अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो अशोक के किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 सवाल है कि अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के शिलालेख में आटव जनजाति का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आटव जनजाति का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र को कुकुट देश प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किस में कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कुकुट देश का प्रयोग झारखंड का क्षेत्र को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो अर्थशास्त्र के अनुसार झारखंड में वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए आटविका का नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आटविका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 सवाल है कि अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा की गई है। तो अर्थशास्त्र में इंद्रावक नदी के सामने हीरा होने की चर्चा की गई है। सवाल नंबर 67 मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध थी, किस लिए? तो बंदरगाह के रूप में। नेक्स्ट सवाल 68 निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। तो दक्षिणापथ जो है झारखंड से होकर गुजरता था। अब आते हैं उत्तर मौर्य काल, जो कि झारखंड में क्या व्यवस्था थी। झारखंड का इतिहास उत्तर मौर्य काल में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 69 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो किस क्षेत्र में इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चाईबासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चाईबासा आंसर हो जाएगा। इंडो सिथियन सिक्के चाईबासा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 70 किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। तो समुद्रगुप्त ने अपना विजय झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। 71 निम्नलिखित में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटानागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया है। तो मुरुंड देश का शब्द का प्रयोग हरिसेन ने किया था, हरिसेन ने। हेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो हेनसांग के अनुसार शशांक ने पूरे झारखंड में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। शशांक किस धर्म के अनुयायी थे। तो शशांक शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और सातवाहन। तो किसने नहीं किया था? सातवाहन ने नहीं किया था। सातवाहन ने झारखंड में अटैक नहीं किया। अब आते हैं झारखंड के स्थानीय राजवंश का उदय। 75 नंबर सवाल है कि रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी। तो रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी।
तो ऑप्शन नंबर बी यानी पलामू। पलामू में रक्सेल राजवंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल, क्योझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्योझर राजवंश सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित है। सिंहभूम क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 नंबर, किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? तो छोटा नागपुर खास क्षेत्र नागवंश की स्थापना हुई थी। सवाल है, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी? तो मुंडा राज्य की स्थापना सर्वप्रथम रीता मुंडा के नाम से, रीता मुंडा ने के द्वारा किया गया था। रीता मुंडा, कहीं कहीं रीसा मुंडा भी कहा जाता है। सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो 7 गढ़ों में। 80, निम्नलिखित में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं है? तो कौन नहीं है? पलामू गढ़ नहीं है, जबकि इस जगह पे पालूनगढ़ था। पलामू गढ़ नहीं है। 81 नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? तो कौन था? सुरगुजगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुरगुजगढ़। क्वेश्चन नंबर 82, सुतिया पहान ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में बांटा था? तो कितने परगनों में बांटा था? 21 परगनों में बांटा था। 7 का पहाड़ा में आता है 21, इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? तो कौन नहीं था? बुधपुर नहीं था, जबकि खोखरा, लचरा, बिरनी ये सब था। अब आते हैं नागवंश। नागवंश बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनते हैं। सवाल है कि फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो नागवंश की स्थापना की थी फनी मुकुट राय ने। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? तो किस क्षेत्र में नहीं था? गढ़वा में नहीं था, जबकि रामगढ़, पालानी या गोला में था। गढ़वा में नहीं था। नेक्स्ट सवाल, दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? तो दर्पनाथ शाह ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को सूचना दिया था। दर्पनाथ शाह ने। नेक्स्ट सवाल, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? तो नागवंशी राज्य फनी मुकुट राज्य की राजधानी सुतियाम्बे थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुतियाम्बे। नेक्स्ट सवाल है, नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो नागवंशी शासकों ने 66 परगनों में अपने राज्य को बांटा था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसने नागवंशी वली तैयार किया था? तो नागवंशी वली किसने तैयार किया था? बेनीराम मेहता ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, कौन नागवंशी शासक सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया कर दिया था? तो सुतियाम्बे से चुटिया प्रताप रॉय ने किया था। प्रताप रॉय ने सुतियाम्बे से चुटिया अपनी राजधानी कर लिया था। नेक्स्ट सवाल, नागवंशी शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नागवंशी शासकों ने कर्ण की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट सवाल, तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के भय के कारण भीमकर्ण ने अपनी राजधानी बदल दिया था। भीमकर्ण। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग रक्सेल वंश के बारे में पढ़ते हैं। रक्सेल वंश, निम्नलिखित में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? तो कौन सा वंश था? रक्सेल वंश एक राजपूत वंश था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? तो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था पलामू क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल, कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? तो कुंडेलवा में रक्सेल वंश का शासक था। अब आते हैं चेरो खरवार वंश। सवाल है, पलामू के जापला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो पलामू के जापला क्षेत्र में चेरो खरवार वंश ने अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया था। चेरो खरवार वंश पलामू के जापला क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल है, चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चेरो खरवार में सबसे प्रतापी अगर देखा जाए तो प्रताप धवल खरवार था।
सबसे प्रतापी शासक प्रताप धवल खरवार था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तिलेथ, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, चेरो खरवार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? तो दक्षिण भारत में पलामू क्षेत्र में माह्र जनजाति के साथ उरांव जनजाति प्रवेश किया था। नेक्स्ट वंश आते हैं हम लोग मानवंश। मानवंश से देखते हैं टॉप MCQ। 100वां नंबर है, हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? तो हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र में मान वंश का शासन किया जा रहा था। नेक्स्ट सवाल, मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था, जो कि कवि कौन था? तो गंगाधर। कवि कौन है? गंगाधर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, किस जनजाति ने मानवंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? तो सबर जनजाति ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सबर जनजाति द्वारा। नेक्स्ट सवाल, बागदेव सिंह किस राज्य की स्थापना की थी? बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 104 नंबर, किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? तो नागवंशी राजाओं के सामंत कौन था? रामगढ़ का राजा। रामगढ़ के राजा नागवंशी के सामंत थे। 105 नंबर, रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सिसिया। रामगढ़ की राजधानी सिसिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, खड़गडिहा राज्य से जो सवाल बनता है, हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी के किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो हजारीबाग और गया के बीच में खड़गडिहा राज्य है, इसी की स्थापना हुई थी। हजारीबाग और गया के बीच में 15वीं सदी में खड़गडिहा राज्य की स्थापना हुई थी। खड़गडिहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो खड़गडिहा राज्य का संस्थापक हंसराज देव को माना जाता है। कौन था? हंसराज देव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं पंचेत राज्य। पंचेत राज्य किस क्षेत्र में स्थापित था? तो पंचेत राज्य मानभूम, जो कि आज का धनबाद, मानभूम क्षेत्र में यह व्यवस्थापित थी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से था? तो किस राजा का? अनिल नाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? तो पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कपिला गाय की पूंछ इसका सिंबल था। अब आते हैं सिंह वंश। सिंह वंश से सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? तो किस स्थान पर था? तो सिंहभूम से। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सिंहभूम को पौराहट के सिंह राजाओं को भूमि कहा था? तो किसने कहा था? W हंटर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेस, इसका पुस्तक का लेखक कौन है? सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेस, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, पौराहट राज्य के संस्थापक कौन था? तो पौराहट राज्य के संस्थापक काशीनाथ सिंह था। नेक्स्ट सवाल, किस सिंह वंशीय शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अच्युत सिंह। अच्युत सिंह ने यह पौरा देवी की स्थापित की थी। नेक्स्ट सवाल 116, किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह शुरू हुआ था? तो भूया विद्रोह जगन्नाथ सिंह के अत्याचार के खिलाफ यह शुरुआत हुआ था। जगन्नाथ सिंह लास्ट सेकंड। 117 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश को नरबली तथा प्रथा का समर्थन माना जाता था? तो नरबली प्रथा का समर्थक किसे माना जाता है? तो ढाल वंश को। ढाल वंश को नरबली का प्रथा का समर्थक माना जाता है। लास्ट सवाल, अंतिम सवाल 118 नंबर, इसके अनुसार यानी किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक के द्वारा हुई थी? तो किसके अनुसार हुई थी? हंटर के अनुसार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा,
हंटर के अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक के द्वारा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और एमसीक्यू जितने भी देखे गए हैं जो कि हमें प्रीवियस ईयर सवालों से ऐसे ही सवाल बनता है, इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।